11 साल से उनकी सरकार है, आप ठीक है वरुण पुरोहित जी, लेकिन आप ये बताइए ना कि 17 साल पहले जो आप लोगों ने ब्लंडर किया उसकी परतें अब खुल रही हैं। कर दिया ब्लंडर किया। हाउ कैन यू प्रूव दिस ब्लंडर किया? अरे आप ही की कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, भाई चिदम्बरम साहब खुद आके कह रहे हैं कि वो बदला लेना चाहते थे, पाकिस्तान को घुटनों पर लाना चाहते थे, लेकिन ऊपर से आदेश आया नहीं करिए ऐसा, रुक जाइए। क्या मजबूरी थी? अमेरिका ने क्या दबाव बनाया? जो विदेश मंत्री हैं, क्या बात हुई थी बंद कमरे में? तो बताइए, कुछ पता चली क्या? इस्तीफा दे देते चिदम्बरम। अरे बात तो बताइए, क्या बात थी? डील क्या हुई थी? पाकिस्तान के लिए इतनी नरमी के पीछे मुख्य वजह क्या थी? वरुण पुरोहित साहब ये बताइए। राष्ट्रपति होता है सुप्रीम कमांडर फोर्सेस का, प्रधानमंत्री, कैबिनेट और रक्षा मंत्री का निर्णय लेके राष्ट्रपति से लेनी पड़ती है। आप गृह मंत्री कल को कह दोगे कपड़ा मंत्री उसका खून खोल रहा था। अरे भाई गृह मंत्री का, और यहाँ ऑपरेशन सिंदूर पर आप पूरी सरकार को घेर लेते हैं, दिन रात फिर वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड शुरू कर देते हैं, जबकि सरकार ने बताया कि 2016 में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, जब उरी में हमला होता है, फिर पुलवामा में हमला होता है तो बालाकोट एयर स्ट्राइक किया जाता है, पहलगाम में होता है तो ऑपरेशन सिंदूर किया जाता है, लेकिन अपनी बारी में आप पूरा प्रोटोकॉल समझाने लग जाते हैं। नहीं, मैं ये प्रोटोकॉल तो होता ही है, मोदी जी को भी करना पड़ता है प्रोटोकॉल, बिगर प्रोटोकॉल। अनिल झा कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है, आप देखिए, आप मानेंगे नहीं कि आपकी नीति में कुछ खोट था। अनिल झा बोलिए। प्रियंका जी, हाँ प्रियंका जी, कांग्रेस की निकम्मी सरकार थी, ये तो पहले से तय था। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का समर्थन करती रही, ये भी तय था। हाँ। लेकिन भाजपा तो समर्थन तुमने क्यों किया? पी चिदम्बरम ने जब यह सवाल खड़ा किया, उस समय जो है शहजाद पूनावाला कांग्रेस में थे, चुप थे शहजाद पूनावाला, उस समय कांग्रेस के प्रवक्ता थे। मुझ पर सवाल किया गया ना कि मैं पहले भाजपा का पार्टी में था, उस समय एमएलए था, तो शहजाद पूनावाला जब उस समय कांग्रेस में इस्तीफा दे देते, ये उस समय इस्तीफा क्यों नहीं दिया? आज पीजी बातों को खोल रहे हैं। देखिए, मैं इस बात को आपको बार बार बतला रहा हूं, ये समय और काल परिस्थितियों का खेल होता है कि आज शहजाद पूनावाला भाजपा के प्रवक्ता हैं और हमें भाजपा से निकलना पड़ा। हार्डकोर हम लोग थे भाजपा के, हमें निकलना पड़ा इसलिए कि भाजपा से उम्मीद की जाती थी कि पाकिस्तान को वो जवाब दे। लेकिन मेरी उम्मीद थी कि ननकाना साहब कॉरिडोर समाप्त हो जाएगा, मैं जाकर के मत्था टेकूंगा, मैं लाहौर में चाय पीऊंगा, मैं डेरा गाजी खान के अंदर जाकर के अपनी दादी के घर में मैं फिर जाऊंगा अपने पूर्वजों के घर पर। लेकिन मेरा सपना पूरा नहीं हुआ। आपने बीच में रोक दिया, किसके दबाव में युद्ध रोका? आपने सेना के हाथों को क्यों रोका? ये सवाल भी देश आपसे पूछना चाहता है। फिर कांग्रेस तो निकम्मी थी, हम मानते हैं कांग्रेस निकम्मी थी, सर्टिफिकेट दे दिया आम आदमी पार्टी ने। कांग्रेस निकम्मी थी, नकारा थी, लेकिन शहजाद आपके ऊपर बैकफायर हो गया है कि तब आप कांग्रेस में थे, आप चुप क्यों थे? आज बीजेपी में आके खूब मुद्दे को भुना रहे हैं। अनिल जी क्या बोलते हैं? अभी एक सुन लीजिए। देखिए, ऐसे ऊपर नीचे एक दूसरे पे बात करेंगे तो किसी का सुनाएंगे। अनिल जी क्या बोलते हैं समझ के तो बोला करें। मैंने तो कांग्रेस 16-17 में छोड़ दी जब इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पे प्रमाण मांगा, पर आप तो उनके प्रमाण मांगने के बाद 24 के बाद आपने अलायंस भी किया और फिर जाकर ज्वाइन कर गए। तो आपने तो ऐसी पार्टी के साथ अलायंस कर दिया जिस पार्टी ने न केवल पाकिस्तान को क्लीन चिट दी, न केवल उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, पर सारा उनका इतिहास जानने के बाद 24 में आपने गठबंधन लोकसभा के लिए किया। अनिल जी झूठ बोल रहा हूं तो बता दीजिए। और क्या गजब का तर्क देते हैं भाई साहब। जिन लोगों ने बाटला हाउस एनकाउंटर में मोहनचंद शर्मा की शहादत को नहीं माना, जिन लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट के प्रमाण मांगे, वो मैं फराज किदवई जी से एक सवाल लेना चाहती हूँ। फराज किदवई जी, अब आप ये बताइए कि अगर 16 साल पहले आतंकियों के फन कुचल दिए जाते, अगर 16-17 साल पहले कांग्रेस ने एक नजीर पेश कर दी होती, तो आपको लगता नहीं कि भारत को उरी, पुलवामा और पहलगाम जैसे जख्म नहीं मिलते? प्रियंका जी, अगर 24 साल पहले हवाई जहाज में बैठा करके काजू बादाम खिलाते हुए हाफिज सईद को अफगानिस्तान नहीं छोड़ा गया होता, तो शायद आज ना पार्लियामेंट अटैक हुआ होता और ना बाकी आतंकवादी हमले हुए होते। तो प्रियंका जी, अगर आप पास्ट में जाइएगा तो फिर बहुत सारे जिन बोतल से निकल आएंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर है प्रियंका जी? प्रॉब्लम अब मेरा सीधे सवाल है शहजाद भाई से 2-3। ये वही पाकिस्तान जिसको हमने, हमारी डिप्लोमेसी ने बिल्कुल अलग थलग कर दिया था। मोदी जी के सबसे पक्के दोस्त, जिनका IMF में जो वोटिंग वेटेज है वो 57% है, उसके बाद में भी IMF जो है वो लोग एक वाक्य है, उसमें किसकी साजिश थी? एक वाक्य, मेरे पास समय की कमी है, मुझे बार-बार कमाना रही है। हाँ बोलिए, 5 सेकंड।
देखिए फराज भाई ने बोला हाफिज सईद को छोड़कर आए, हाफिज सईद नहीं था, वो मसूद अजहर था। इनको इतना भी ज्ञान नहीं है भाई। और मसूद अजहर का पूरा परिवार मारा गया। देखो वरुण पुरोहित हंस रहे थे 11 साल से उनकी सरकार है, आप ठीक है वरुण पुरोहित जी, लेकिन आप ये बताइए ना कि 17 साल पहले जो आप लोगों ने ब्लंडर किया उसकी परतें अब खुल रही हैं। कर दिया ब्लंडर किया। हाउ कैन यू प्रूव दिस ब्लंडर किया? अरे आप ही की कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, मैं नहीं कह रही हूँ भाई। चिदम्बरम साहब खुद आके कह रहे हैं कि वो बदला लेना चाहते थे, पाकिस्तान को घुटनों पर लाना चाहते थे, लेकिन ऊपर से आदेश आया नहीं करिए ऐसा, रुक जाइए। क्या मजबूरी थी? अमेरिका ने क्या दबाव बनाया? जो विदेश मंत्री है, क्या बात हुई थी बनकमल में? तो बताइए, कुछ पता चली क्या? इस्तीफा दे देते चिदम्बरम। अरे बात तो बताइए, क्या बात थी? डील क्या हुई थी? पाकिस्तान के लिए इतनी नरमी के पीछे मुख्य वजह क्या थी? वरुण पुरोहित साहब ये बताइए। राष्ट्रपति होता है सुप्रीम कमांडर फोर्सेस का, प्रधानमंत्री कैबिनेट और रक्षा मंत्री का निर्णय लेके राष्ट्रपति से लेनी पड़ती है। आप गृह मंत्री कल को कह दोगे कपड़ा मंत्री उसका खून खोल रहा था। अरे भाई गृह मंत्री का, और यहाँ ऑपरेशन सिंदूर पर आप पूरी सरकार को घेर लेते हैं दिन रात, फिर वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड शुरू कर देते हैं, जबकि सरकार ने बताया कि 2016 में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, जब उरी में हमला होता है, फिर पुलवामा में हमला होता है तो बालाकोट एयर स्ट्राइक किया जाता है, पहलगाम में होता है तो ऑपरेशन सिंदूर किया जाता है, लेकिन अपनी बारी में आप पूरा प्रोटोकॉल समझाने लग जाते हैं। नहीं, मैं ये प्रोटोकॉल नहीं, प्रोटोकॉल तो होता ही है, मोदी जी को भी करना पड़ता है प्रोटोकॉल, बगैर प्रोटोकॉल। अनिल झा कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है। आप देखिए, आप मानेंगे नहीं कि आपकी नीति में कुछ खोट था। अनिल झा बोलिए। प्रियंका जी, हाँ प्रियंका जी, कांग्रेस की निकम्मी सरकार थी, ये तो पहले से तय था। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का समर्थन करती रही, ये भी तय था। हाँ। लेकिन भाजपा तो समर्थन तुमने क्यों किया? पी चिदम्बरम ने जब यह सवाल खड़ा किया, उस समय जो है शहजाद पूनावाला कांग्रेस में थे, चुप थे शहजाद पूनावाला, उस समय कांग्रेस के प्रवक्ता थे। मुझ पर सवाल किया गया ना कि मैं पहले भाजपा का पार्टी में था, उस समय एमएलए था, तो शहजाद पूनावाला जब उस समय कांग्रेस में इस्तीफा दे देते, ये उस समय इस्तीफा क्यों नहीं दिया? आज पीजी बातों को खोल रहे हैं। देखिए, मैं इस बात को आपको बार बार बतला रहा हूं, ये समय और काल परिस्थितियों का खेल होता है कि आज शहजाद पूनावाला भाजपा के प्रवक्ता हैं और हमें भाजपा से निकलना पड़ा। हार्डकोर हम लोग थे भाजपा के, हमें निकलना पड़ा इसलिए कि भाजपा से उम्मीद की जाती थी कि पाकिस्तान को वो जवाब दे। लेकिन मेरी उम्मीद थी कि ननकाना साहब कॉरिडोर समाप्त हो जाएगा, मैं जाकर के मत्था टेकूंगा, मैं लाहौर में चाय पीऊंगा, मैं डेरा गाजी खान के अंदर जाकर के अपनी दादी के घर में मैं फिर जाऊंगा अपने पूर्वजों के घर पर। लेकिन मेरा सपना पूरा नहीं हुआ। आपने बीच में रोक दिया, किसके दबाव में युद्ध रोका? आपने सेना के हाथों को क्यों रोका? ये सवाल भी देश आपसे पूछना चाहता है। फिर कांग्रेस तो निकम्मी थी, हम मानते हैं कांग्रेस निकम्मी थी, सर्टिफिकेट दे दिया आम आदमी पार्टी ने। कांग्रेस निकम्मी थी, नकारा थी, लेकिन शहजाद आपके ऊपर बैकफायर हो गया है कि तब आप कांग्रेस में थे, आप चुप क्यों थे? आज बीजेपी में आके खूब मुद्दे को भुना रहे हैं। अनिल जी क्या बोलते हैं? अभी एक एक सुन लीजिए। देखिए ऐसे ऊपर नीचे एक दूसरे पे बात करेंगे तो किसी का सुनाएंगे। अनिल जी क्या बोलते हैं समझ के तो बोला करें। मैंने तो कांग्रेस 16-17 में छोड़ दी जब उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पे प्रमाण मांगा, पर आप तो उनके प्रमाण मांगने के बाद 24 के बाद आपने अलायंस भी किया और फिर जाकर ज्वाइन कर गए। तो आपने तो ऐसी पार्टी के साथ अलायंस कर दिया जिस पार्टी ने न केवल पाकिस्तान को क्लीन चिट दी, न केवल उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, पर सारा उनका इतिहास जानने के बाद 24 में आपने गठबंधन लोकसभा के लिए किया। अनिल जी झूठ बोल रहा हूं तो बता दीजिए। और क्या गजब का तर्क देते हैं भाई साहब। जिन लोगों ने बाटला हाउस एनकाउंटर में मोहनचंद शर्मा की शहादत को नहीं माना, जिन लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट के प्रमाण मांगे, वो मैं फराज किदवई जी से एक सवाल लेना चाहती हूँ। फराज किदवई जी, अब आप ये बताइए कि अगर 16 साल पहले आतंकियों के फन कुचल दिए जाते, अगर 16-17 साल पहले कांग्रेस ने एक नजीर पेश कर दी होती, तो आपको लगता नहीं कि भारत को उरी, पुलवामा और पहलगाम जैसे जख्म नहीं मिलते? प्रियंका जी, अगर 24 साल पहले हवाई जहाज में बैठा करके काजू बादाम खिलाते हुए हाफिज सईद को अफगानिस्तान नहीं छोड़ा गया होता, तो शायद आज ना पार्लियामेंट अटैक हुआ होता और ना बाकी आतंकवादी हमले हुए होते। तो प्रियंका जी, अगर आप पास्ट में जाइएगा तो फिर बहुत सारे जिन बोतल से निकल आएंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर है प्रियंका जी? प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेरा सीधे सवाल है शहजाद भाई से 2-3। ये वही पाकिस्तान जिसको हमने, हमारी डिप्लोमेसी ने बिल्कुल अलग थलग कर दिया था। मोदी जी के सबसे पक्के दोस्त, जिनका IMF में जो वोटिंग वेटेज है वो 57% है, इसके बाद में भी IMF जो है वो लोग एक वाक्य उसमें किसकी साजिश थी? एक वाक्य, मेरे पास समय की कमी है, मुझे बार-बार कमांड आ रही है। एक वाक्य, हाँ बोलिए, 5 सेकंड।
देखिए फराज भाई ने बोला हाफिज सईद को छोड़कर आए, हाफिज सईद नहीं था, वो मसूद अजहर था, इनको इतना भी ज्ञान नहीं है भाई। और मसूद अजहर का पूरा परिवार मारा गया, देखो वरुण पुरोहित हंस रहे थे।